इसके तहत ब्रिगेड में शामिल महिलाएं फोन या मैसेंजर पर किसी अनजान मर्द से बात नहीं कर पाएंगी। महिलाओं के ऊपर भारत जैसे सभ्य देश में एक साथ आप उनको उनके ऊपर बहुत ज्यादा ये नहीं कर सकते कि आतंकवादी। दूर दराज के गांव में जो अशिक्षित महिलाएं हैं उनको ट्रेनिंग देंगे घर चलाने के बारे में। पाकिस्तान में महिलाओं का उत्थान करेंगे। जो छोटे बच्चे हैं जो कुपोषण का शिकार हैं उनके लिए अच्छे भोजन की व्यवस्था करेंगे। अगला टॉपिक पाकिस्तान और आतंकवाद से जुड़ा हुआ है। मसूद अजहर हर पाकिस्तानी जिले में महिला आतंकी सेंटर खोलने वाला है। यहां पर 15 दिन का टेररिज्म का कोर्स, आतंकवाद का कोर्स चलेगा और इसमें महिलाओं को जन्नत मिल जाएगी, यह ख्वाब दिखाया जा रहा है। आतंकवादी संगठन है जैश ए मोहम्मद, जो भारत में कई अटैक की जिम्मेदारी ले चुका है। इस जैश ए मोहम्मद का सरगना है मसूद अजहर। पाकिस्तान के हर जिले में यह महिला आतंकी सेंटर की ब्रांच खोलने वाला है। यहां पर आतंकवादी बनने के लिए 15 दिन का बाकायदा कोर्स चलेगा। आप हैरान मत होइए, यह पाकिस्तान में बिल्कुल संभव है। जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक हर ब्रांच की हेड डिस्ट्रिक्ट मुंतजिमा होगी, जो लोकल महिलाओं को भर्ती करेगी। इसके लिए सख्त नियम होंगे। इसके तहत ब्रिगेड में शामिल महिलाएं फोन या मैसेंजर पर किसी अनजान मर्द से बात नहीं कर पाएंगी। मसूद अजहर ने दावा किया है कि जो महिला इस विंग में शामिल होगी उसको कब्र से सीधे जन्नत मिलेगी। उसने कहा है कि पुरुष लड़ाके महिलाओं के साथ मिलकर काम करेंगे, दुनिया भर में इस्लाम फैलाएंगे। मसूद अजहर ने 21 मिनट का ऑडियो जारी किया है महिलाओं को भर्ती करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, ग्लोबल जिहाद में इस्तेमाल करने के लिए पूरा प्लान बनाया है। इस यूनिट की कमान मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर संभाल रही है। सादिया का पति यूसुफ अजहर जो है वो 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारा गया था। ये जो कोर्स है आतंकवादी बनाने का, पिछले 20 साल से पुरुषों को जिहाद के लिए तैयार कर रहा था, जिसमें भारत के खिलाफ लड़ाई से जन्नत मिलने का वादा होता था। अब महिलाओं को भी यही सिखाया जाएगा कि भारत के खिलाफ लड़ो, जन्नत मिलेगी। महिला ब्रिगेड बनाने के पीछे की वजह बताते हुए मसूद अजहर कहता है कि जैश के दुश्मनों ने हिंदू महिलाओं को आर्मी में भर्ती कर लिया है, महिला पत्रकारों को हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया है। अब मैं अपनी महिलाओं को तैयार कर रहा हूं ताकि वो उनसे मुकाबला कर सकें। आईएसआईएस और बोको हरम जैसे संगठन महिलाओं को आत्मघाती हमलों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैश ए मोहम्मद, लश्कर और हिजबुल जैसे ग्रुप पहले ऐसा नहीं करते थे। अनुज माथुर साहब, हैरान करती है आपको खबर? हंसी आती है आपको, या आपको लगता है कि नहीं यही रियलिटी है पाकिस्तान की, अब महिलाओं के लिए आतंकवादी बनाने का कोर्स चल रहा है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल विशाल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, ये जो जैश ए मोहम्मद, ये ऑपरेशन सिंदूर ने एक ऐसा गहरा घाव आतंकवादी चेहरे पर पाकिस्तान में लगाया है कि उनको कहीं ना कहीं कुछ समझ में मुझे लगता है नहीं आ रहा कि किस प्रकार से इससे बाहर निकलें। ये वही ग्रुप्स हैं जो कि जैसा कि आपने कहा 20-25 साल जब से वो एग्जिस्टेंस में हैं, उन्होंने कभी भी महिलाओं का प्रयोग आतंकवादी घटनाओं में नहीं किया। उनका अपनी सोच विचार थी। इस सोच विचार के बदलाव की वजह देखने की आवश्यकता है। विशाल, मेरा मानना है कि एक, उनको पुरुष लोग जो 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 देहात में और इसमें शामिल होने वाले हैं, कहीं ना कहीं उसमें उनके मिलने में कमी आ रही है। दूसरा, उनको ऐसा शायद लग रहा है कि महिलाओं का प्रयोग करके इन्फिल्ट्रेशन और दूसरे देशों में जाकर के एक दूसरे जो हरकत करने के लिए, एक्टिविटी करने के लिए, एक्शंस करने के लिए उनको आसानी होगी, क्योंकि महिलाओं के ऊपर भारत जैसे सभ्य देश में एक साथ आप उनको उनके ऊपर बहुत ज्यादा ये नहीं कर सकते कि आतंकवादी है। ये हमारी जो माइंडसेट है उसके हिसाब से हमें उन महिलाओं के साथ इस तरीके से डील करने में शायद समय लगे। तो उनको ये एक आसान तरीका लग रहा है कि हर सभ्य जगह पर ये लोग महिलाओं को अगर इन्फिल्ट्रेट करेंगे और उनसे इस प्रकार का काम करवाएंगे तो उनको सफलता मिलने के चांसेस बेहतर हैं। ये पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि जो गरीब और मदरसा एजुकेटेड विमेन, उनको टारगेट किया जा रहा है। उसकी वजह है क्योंकि गरीब महिला के पास कुछ और है नहीं, उसको थोड़े पैसे के लालच से आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और दूसरा, मदरसा एजुकेटेड से क्या है कि आपकी शुरुआती जो 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 ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है, जो एजुकेशन है, वो ऑलरेडी रेडिकलाइज्ड है। धार्मिक धर्मांधता तो नहीं कहूंगा, लेकिन धार्मिक कट्टरवाद से
ऑलरेडी प्रेरित है। तो ऐसी महिलाओं को अपनी तरफ मिलाना मुझे लगता है बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन ये एक बहुत खतरनाक मूव है और इससे हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। हमें भी अपने 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 जो बेसिक जो जिस प्रकार से हम देखते हैं चीजों को, उसको कहीं ना कहीं ठीक करने की जरूरत है। दो चीजें और मैं आपको बताना चाहता हूं विशाल। देखिए, एक तो ये इन लोगों ने शिफ्ट करने शुरू किए हैं अपने आतंकी कैंप खैबर पख्तूनख्वा में। उसकी वजह यह है कि इनको मालूम है कि अगर दोबारा इन्होंने कुछ किया तो और 50 कैंपों का भट्ठा बैठा देंगे, उनको बुरी तरह से समाप्त कर सकते हैं। इस वजह से वो डिस्टेंस, दे आर गोइंग अवे फ्रॉम इंडिया, दे आर गोइंग अवे फ्रॉम इंडिया। 1 2, जो ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू करनी है, ऑनलाइन क्लासेस से क्या होता है कि आपको उस महिला को अपने घर से निकालने की जरूरत नहीं है, तो वो और ज्यादा आसानी से आपके रेडिकलाइजेशन के शिकंजे में फंस सकती है। उसको इंडोक्ट्रिनेट आसानी से, बहुत सारी महिलाएं ऑलरेडी इंडोक्ट्रिनेटेड हैं, लेकिन जैसे ही प्रश्न शहादत और जन्नत का आता है, वो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से, चाहे वो मुस्लिम पुरुष हो या मुस्लिम महिलाएं हो, सबसे ज्यादा उनको वही चीज मोटिवेट करती है। और उसी प्लैंक को आधार बनाकर विशाल इन लोगों ने प्रयास किया है कि वो भारत में, न केवल भारत, और भी कई इनके जो ये समझते हैं उनके शत्रु हैं, उनके खिलाफ इस महिला ब्रिगेड को ट्रेन करके, पूरी तरह से उनको ब्रेन वॉश करके इसको वो प्रयोग में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस बात को साफ तौर पर दर्शाता है कि वो उनको किस किस्म का नुकसान ऑपरेशन सिंदूर में झेलना पड़ा है विशाल। क्योंकि देवनाथ साहब, लेकिन भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि महिलाओं पर आमतौर पर शक नहीं होता। हिजाब ओढ़कर, बुर्का ओढ़कर वो आ जाती हैं, उनके मूवमेंट को लेकर भी बहुत ज्यादा पाबंदियां नहीं है, शक होगा नहीं। और अगर इनको ट्रेनिंग मिल जाए बाकायदा आतंकवाद की, जैसा कि तैयारी हो रही है, तो ये बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है। विशाल जी, भारत सरकार, विदेश मंत्रालय और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी से नजर रखी हुई है। जैश ए मोहम्मद ने जो महिलाओं को ट्रेन करने की ये बात को छेड़ा हुआ है, वो कह रहे हैं कि हर महिला से वह 500 रुपया हर महीने, 500 रुपए का एक वन टाइम फीस लेंगे और फिर उनको अलग अलग चीजों में ट्रेनिंग देंगे। कहने को तो वो कह रहे हैं कि हम जो बना रहे हैं इसका नाम, इस प्रथा का नाम उन्होंने दे दिया जमात उल मोमिनात, यानी महिलाओं की गोष्ठी। बड़ा सुंदर सा नाम दे दिया है। और वो जो एक ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स दे रहे हैं, इसका नाम उन्होंने रख दिया कि तुफात अल मोमिनात, यानी महिलाओं को सिखाओ। तो असल में इनका उद्देश्य क्या है? एटलीस्ट सतही तरीके से, यानी ऊपरी तरीके से ये बोल रहे हैं कि दूर दराज के गांवों में जो अशिक्षित महिलाएं हैं, उनको ट्रेनिंग देंगे घर चलाने के बारे में। बच्चों को कैसे बड़ा करना है, खाना कैसे बनाना है, सिलाई कढ़ाई कैसे करनी है, हाइजीन कैसे मेंटेन करना है। और जो छोटी बच्चियां हैं जिनकी उम्र 12 से 14 साल हो गई है, क्योंकि वो घर के बाहर नहीं जा पाएंगी, तो उनको किस तरह से बेसिक एजुकेशन देना है। लेकिन इसकी आड़ में होगा क्या, ये इसमें कोई शक नहीं है। इसकी आड़ में जैश ने जो गांवों में जो इंटेलिजेंट महिलाएं हैं, जो थोड़ा बहुत बोल सकती हैं, लिख सकती हैं, और ऐसी महिलाएं जो थोड़ा आगे आके अपना निश्चय या दृढ़ निश्चय दिखा सकती हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है। तो 100 महिलाएं अगर ज्वाइन करेंगी तो इनको बहुत जल्दी पता लग जाएगा कि इनमें से ये 3-4 महिलाएं ऐसी हैं जिनमें लीडरशिप क्वालिटीज हैं, जो कि ट्रेनेबल है, यानी जिनको ट्रेन कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस होगा जिससे कि जैश को एक सेंट्रल नोडल एजेंसी में बैठे बैठे आइडिया हो जाएगा कि फलाने गांव में फलाने नाम की महिला है, जो कि भविष्य में हमारा एक अच्छा एसेट हो सकती है। तो हमने नजर रखी हुई है। क्या इनका इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों में होगा, वो देखना पड़ेगा। हो ये रहा है कि जैश ए मोहम्मद, लश्कर तौबा, ये पूरे दुनिया से ज़कात के नाम पर बहुत बड़ी तादाद में डोनेशन जमा करती हैं। इन लोगों ने अलग अलग फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन खोले हुए हैं दूर दूर तक, ब्रुनई में, इंडोनेशिया, मलेशिया में। और ज़कात के नाम पर जो डोनेशन जमा होती है, वो उसको अलग अलग तरीके से ट्रांसफर कर देते हैं पाकिस्तान में। डोनेशन ये बोल के लेते हैं विदेशों से कि इस डोनेशन, ज़कात के पैसे से वह पाकिस्तान में महिलाओं का उत्थान करेंगे, जो छोटे बच्चे हैं जो कुपोषण का शिकार हैं उनके लिए अच्छे भोजन की व्यवस्था करेंगे,
दूर दराज के गांव में जहां स्कूल नहीं है वहां मदरसे खोलेंगे ताकि छोटे बच्चे पढ़ाई लिखाई कर पाएं। लेकिन फिर इस पैसे का इस्तेमाल करके वो उस तरह से महिलाओं को शायद इंडोक्ट्रिनेट करके अपने काडर में भविष्य में भर्ती कर सकते हैं। तो देखना पड़ेगा कि ये क्या भारत के विरुद्ध में बहुत खतरनाक खेल है। हो सकता है ऐसा हो। जी, ध्यान रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज माथुर साहब और यूके देवनाथ साहब इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।